हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सट्रूड बॉस कमांड का यूज। आइए सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सॉलिडवर्क्स में जाने के बाद आपको जाना है फाइल पर, और फाइल में जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू पर। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, पार्ट, असेंबली, ड्राइंग। अभी हम पार्ट मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना है पार्ट पर। फ्रेंड्स, इस सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस खुल चुका है। अब हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम एक स्केच बनाएं, फिर हम उसी को एक्सट्रूड कर पाएंगे। तो पहले हमें जाना है स्केच में। स्केच में जाने के बाद हमें सिलेक्ट करना होगा प्लेन। तो यहाँ मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड, कोई स्केच बनाते हैं, जैसे कि मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा रेक्टेंगल। अब हम इसे डायमेंशंस देंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं दे रही हूँ 50, और इसकी लेंथ मैं रख रही हूँ 100। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा स्केच जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें सिंपली जाना है फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद हमें क्लिक करना है एक्सट्रूड बॉस बेस में। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे कमांड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सब स्केच प्लेन में है। ब्लाइंड के साथ भी यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं। हम एक-एक करके सभी को अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, पहला हमारा जो फीचर है वो है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड की हेल्प से क्या होगा फ्रेंड्स, किसी एक डायरेक्शन में हम किसी भी जो स्केच है उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ फ्रंट प्लेन में बनाया था, अब देखिए फ्रंट प्लेन से ये आगे की तरफ आ रहा है। जैसे 10 है यहाँ पर, तो ये 10 अपने को दिख रहा है। अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे 20, 30 कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 20। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो हाइट है वो हो चुकी है 20। फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स कर सकते हैं। हमें बस यहाँ पर क्लिक करना होगा इस साइन पर, और देखिए डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अभी अपोजिट डायरेक्शन में चले गया है। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये थी हमारी पहली कमांड ब्लाइंड। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम इसमें एक और कमांड है मिड प्लेन, उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आधा जो आपका एक्सट्रूड है वो आगे होगा और आधा पीछे होगा। जैसे देखिए, इस पर क्लिक किया तो देखिए ये बीच में चलेगा गया। इसके बाद हमारा बीच में चले गया। जो हमारी 20 था तो 10 आगे की साइड और 10 पीछे की साइड। तो ये था यूज मिड प्लेन का। तो फिर इसे हम कर देते हैं राइट, और राइट करने के बाद देखिए हमारा जो ये एक क्यूबॉइड है वो बन चुका है। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपको इसकी हाइट या डायमेंशन कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, आप एक्सट्रूड बॉस एक्सट्रूड पे जाएँगे और राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको स्केच में कोई एडिटिंग करनी है, तो आप देखिए यहाँ पे आएगा एडिट स्केच, आप इस पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स इसकी हाइट में जो आपने एक्सट्रूजन किया है उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो आप जाएँगे यहाँ पर बॉस एक्सट्रूड पर। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे जाएँगे एडिट फीचर में। एडिट फीचर में जाने के बाद अगर आपको इसकी हाइट चेंज करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 20 है, अब मैं 20 की जगह 40 करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से 40 कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप आराम से कर पाएँगे। देखिए, फ्रेंड्स देखिए, अब हम जानते हैं एक्सट्रूड के और बेसिक फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं यहाँ पे स्केच को एडिट कर लेती हूँ, हमारा जो नेक्स्ट फीचर है उसे समझने के लिए। तो यहाँ पर मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैंने एक और रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ पर इस स्केच की जो पूरी की पूरी ज्योमेट्री है वो पूरी चेंज हो गई। यहाँ पर बीच में एक कैविटी आ गई। अब फ्रेंड्स देखिए, ये जो है पूरा क्लोज्ड हो गया था। एक ये पार्ट था इसका, एक ये पार्ट था। तो जब मैंने इसमें एक्सट्रूड किया तो ये वाला जो हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, दोनों स्केच के बीच का हिस्सा, वो हमारा एक्सट्रूड हुआ। तो फ्रेंड्स, एक और स्केच मुझे बनाना है, तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करती हूँ और एक और स्केच बना लेती हूँ। फिर हम जानेंगे एक्सट्रूड के और फीचर्स के बारे में। तो जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए सर्कल, मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। देखिए फ्रेंड्स, सर्कल बन चुका है। अब हम जाते हैं फिर से फीचर्स पर, और फीचर्स में जाने के बाद हमें करना है एक्सट्रूड। अब इस बार हम कुछ और चूज़ करेंगे, ब्लाइंड चूज़ नहीं करेंगे ना, हम स्प्लिन चूज़ करेंगे। तो फिर इस बार हम सिलेक्ट करते हैं अप टू नेक्स्ट पर। तो फ्रेंड, जैसे ही आप अप टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये स्केच आगे तक एक्सट्रूड हो जाएगा। जो भी इसके आगे होगा वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए,
इस स्केच के आगे जो फेस था वो ये वाला फेस था, तो ये यहाँ तक एक्सट्रूड हो गया। अब इसे हम कर देंगे राइट और देखिए आप देख सकते हैं ये इस वाले फेस तक अप टू नेक्स्ट इस वाले फेस तक हो चुका है एक्सट्रूड। तो ये होता है यूज़ अप टू नेक्स्ट फीचर का। अब फ्रेंड्स एक काम करते हैं, इस स्केच को डिलीट कर देते हैं और एक नया स्केच बनाते हैं और फीचर्स जानने के लिए। तो आपको कोई भी स्केच डिलीट करना है तो बस आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए एक और स्केच बनाते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सट्रूड बॉस बेस पे जाना है डायरेक्ट और फिर प्लेन सेलेक्ट करना है। अब बनाते हैं हम अपना एक स्केच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लाइन कमांड जो है उसे एक्टिवेट कर रही हूँ। लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद हम एक स्केच बनाते हैं। जैसे देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। फ्रेंड्स देखिए अब हमारा जो स्केच है वो रेडी हो चुका है। इस लाइन को भी मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो बस मुझे राइट क्लिक करना है, उसे इस हॉरिजॉन्टल का जो आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल के आइकन पर क्लिक करते ही ये लाइन भी अपनी हॉरिजॉन्टल हो गई। अब फ्रेंड्स हमें जाना है फीचर्स पर। फीचर्स पर जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है एक्सट्रूड बॉस बेस। एक्सट्रूड बॉस बेस करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइम मैं यूज चूज कर रही हूँ मिड प्लेन और इसे मैं रख रही हूँ 50। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक अपना स्केच बनाऊंगी। जैसे फ्रेंड्स देखिए ये मैंने स्केच बनाया है और उसके बाद मैंने जो रेडियस रखा है वो रखा है मैंने 10। और फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हमें जाना है फीचर्स पर। फीचर्स में करना है एक्सट्रूड बॉस बेस। अब फ्रेंड्स देखते हैं और फीचर्स के बारे में। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर और क्या भी फीचर्स है, एक है हमारा अप टू वर्टेक्स। बस अप टू वर्टेक्स में आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी वर्टेक्स सेट करना होगा जिस वर्टेक्स तक आपको अपने जो पार्ट है उसे एक्सट्रूड करना है, जिस स्केच को एक्सट्रूड करना है आपको वो वर्टेक्स सिलेक्ट करना होगा। देखिए अभी हम क्लिक करेंगे अप टू वर्टेक्स पर। अप टू वर्टेक्स पर क्लिक करने के बाद देखिए वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखिए फ्रेंड्स जिस प्लेन में ये जो वर्टेक्स था वहां तक हमारा जो स्केच है वो एक्सट्रूड हो चुका है। तो अप टू वर्टेक्स कमांड का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। अप टू वर्टेक्स में आपको जरूरी नहीं है कि आप वर्टेक्स ही सिलेक्ट करें, आप वर्टेक्स की जगह आप कोई एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये एज सिलेक्ट कर रही हूँ, देखिए मैंने ये एज सिलेक्ट की और अब जो मेरा स्केच था वो इस एज तक जाकर के एक्सट्रूड हो चुका है। देख पा रहे हैं आप, देखिए अब जो मेरा स्केच था वो इस एज तक एक्सट्रूड हो चुका है। चलिए अब और देखते हैं कि और क्या-क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम अप टू वर्टेक्स किया था, अब हम देखते हैं थ्रू ऑल से क्या होता है। फ्रेंड्स थ्रू ऑल की हेल्प से क्या होगा, जहाँ तक भी आपका स्केच है, जहाँ तक भी आपका पहले वाला जो पार्ट है, वहाँ तक आपका जो स्केच है वो एक्सट्रूड हो जाएगा। आप जैसे देख पा रहे हैं, ये जो मेरा स्केच है पूरा बिल्कुल आगे तक एक्सट्रूड हो चुका है थ्रू ऑल की हेल्प से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस फेस पे बनाया था स्केच और ये जो स्केच है वो आकर के यहाँ तक आ गया थ्रू ऑल की हेल्प से। तो ये यूज़ होता है थ्रू ऑल का। अब हम देखते हैं और जो फीचर्स हैं उनका क्या यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, थ्रू ऑल हमने देख लिया, अब हम देखेंगे अप टू सरफेस। तो फ्रेंड्स अप टू सरफेस की हेल्प से क्या होता है, आपको बस कोई सरफेस सिलेक्ट करनी होगी। जैसे पहले हमने एज सिलेक्ट की थी, वर्टेक्स सिलेक्ट किया था, इस बार आपको सरफेस सिलेक्ट करनी है। तो जैसे कि मुझे चाहिए कि मेरा जो स्केच है, वो जाकर के इस वाली सरफेस तक एक्सट्रूड हो जाए। तो बस मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगी और देखिए, मेरा जो स्केच था वो आ गया और वो इस वाली सरफेस पर आके कंप्लीट हो गया। इस वाली सरफेस तक आके एक्सट्रूड हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा जो मैंने सरफेस सिलेक्ट की थी, वहाँ तक जो मेरा स्केच है वो एक्सट्रूड हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए एक और फीचर है ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसकी हेल्प से क्या होगा,
अगर आपको सरफेस से थोड़ा दूर भी रखना है, थोड़ा दूर अपने को एक्सट्रूड करना है, तो वो भी आप कर पाएँगे। जैसे देखिए ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और मैंने ये फेस सिलेक्ट कर रखा है ये मेरा फेस है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं नहीं चाहती कि ये जाके मर्ज हो जाए इस फेस के साथ जो मेरा स्केच जो एक्सट्रूड हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि जो एक्सट्रूजन है, वो मर्ज हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं फेस सिलेक्ट करूँगी और जितना दूर मुझे रखना है, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सट्रूजन है वो इससे 10 mm दूर रहे, तो बस मैं यहाँ पे डाल दूँगी 10 mm। तो फ्रेंड्स देखिए 10 mm हमने डाल दिया है और 10 mm डालने के बाद जो मेरा जो ये अपना एक्सट्रूजन है, वो इस फेस से 10 mm दूर है। अब हम करते हैं राइट, राइट करने के बाद देखिए, राइट करने के बाद ये जो हमारा एक्सट्रूजन हुआ है, वो इस सरफेस से 10 mm दूर है। मतलब ये डिस्टेंस जो आपको दिख रही है, ये डिस्टेंस और इस एज की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 10 mm। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ थी रिवर्स ऑफसेट। अब देखते हैं हम उससे क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए रिवर्स ऑफसेट से क्या होगा, ये अपोजिट साइड जाएगा 10 mm आगे। तो फ्रेंड्स देखिए रिवर्स ऑफसेट किया, जैसे कि इसे हम रखते हैं 20। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं रिवर्स ऑफसेट की वजह से क्या हुआ कि पहले क्या हो रहा था, पहले इस फेस से थोड़ा यहाँ पर रह रहा था, दूर रह रहा था इस साइड। अब क्या हुआ, इस फेस से आगे निकल गया। मतलब ये जो है इस फेस से इसकी डिस्टेंस 20 mm होगी। इस फेस से अब हमारा जो एक्सट्रूजन है वो 20 mm आगे तक गया। जैसे फ्रेंड्स देखिए अब इस फेस में और जो ये वाला फेस है, इन दोनों फेस की अब जो डिस्टेंस होगी वो आप देख पा रहे हैं, वो आई है 20 mm। तो अब हमारा जो एक्सट्रूजन है वो फिनिश हुआ 20 mm आगे जाके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है एक्सट्रूजन का। और फ्रेंड्स हम जानते हैं ऑफसेट फीचर्स के बारे में। चलिए इसके लिए हम कोई दूसरा स्केच बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्केच बनाते हैं, सर्कल। फ्रेंड्स देखिए मैं सर्कल क्रिएट कर लिया है, अब हम इसे करेंगे एक्सट्रूड। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम फीचर्स में गए और हम गए एक्सट्रूड बॉस बेस में। तो एक्सट्रूड बॉस बेस में फ्रेंड्स अब मुझे चाहिए कि जो मेरा एक्सट्रूजन है वो जो इस फेस से ना स्टार्ट हो। जिस फेस पर मैंने स्केच बनाया है ना, उस फेस से अब मैं नहीं चाहती कि मेरा एक्सट्रूजन स्टार्ट हो। तो इसके लिए मेरे को जाना है ऑफसेट पर। ऑफसेट पर जाने के बाद मुझे डिस्टेंस यहाँ पर डालनी है कि मैं कितना चाहती हूँ, कितना आगे से मेरा जो एक्सट्रूजन है वो स्टार्ट हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 mm। तो अब आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं पहले एक्सट्रूजन सरफेस से हो रहा था, इस वाले फेस से हो रहा था। अब ये 5 mm आगे चले गया। अब 5 mm आगे से हमारा जो ऑफसेट है, एक्सट्रूजन है वो होना स्टार्ट होगा। हमने एक ऑफसेट दे दिया 5 mm का। देखिए, देखिए फ्रेंड्स अब हमारा जो एक्सट्रूजन था वो इस फेस से ना होके इसे 5 mm आगे से होना स्टार्ट हुआ। तो अगर आपकी ड्राइंग कुछ ऐसी है कि आपको थोड़ा आगे से जो फेस है जिस पे स्केच बनाया है वहां से अगर आपको एक्सट्रूजन नहीं करना है, तो आप इस फीचर का यूज करेंगे ऑफसेट का। इसकी हेल्प से जितना भी आगे से आपको अपना एक्सट्रूजन स्टार्ट करना है आप आराम से कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छा फीचर है इसका। इसके साथ फ्रेंड्स देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। और फीचर्स है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सरफेस। सरफेस पे जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो जिस भी सरफेस से आप अपना एक्सट्रूजन स्टार्ट करना चाहते हैं, बस आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सट्रूजन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट कर लूँगी। अब देखिए मेरा एक्सट्रूजन जो है, जिस फेस पर मैंने स्केच बनाया था वहाँ से ना स्टार्ट होके, जिस सरफेस को मैंने सिलेक्ट किया है, जिस फेस को मैंने सिलेक्ट किया है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ये जो एक्सट्रूजन है, वो यहाँ पर आ गया। और देखिए ये तो हो ही गया। अब साथ में मैं चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सट्रूजन है वो इस सरफेस से 1 mm थोड़ा दूर रहे। तो बस सिंपली मुझे जाना है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस पर। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस पर जाने के बाद मुझे सिलेक्ट करना है सरफेस को। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डालना है 1 mm। 1 mm डालते ही ये जो हमारा जो एक्सट्रूजन हुआ है वो इस वाली सरफेस से थोड़ा दूर रहेगा। देखते हैं राइट करके। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा एक्सट्रूजन है वो थोड़ा दूर है। ये 1 mm में तो शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा हो,
पर ये थोड़ा दूर है। ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये दोनों ही फेस मर्ज नहीं है, इनकी जो डिस्टेंस है बीच की वो है 1 mm। देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये है 1 mm। 1 mm यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 mm। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने कोई स्केच बनाया है तो उसे आप दोनों डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी तक हम एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहे थे, हमने डायरेक्शन 2 एक्टिवेट ही नहीं करी थी। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे मेरा ये वाला स्केच है, इसे मुझे दूसरे डायरेक्शन में भी एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगी, ये हमारी डायरेक्शन 1 तो थी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सट्रूड हो रहा था। अब मैं डायरेक्शन 2 भी एक्टिवेट करूँगी कि अब जो हमारा स्केच है वो इस डायरेक्शन में भी जाएगा। तो ऐसे देखिए, डायरेक्शन 1 में तो देखिए इस फेस से थोड़ा दूर रह रहा है, 1 mm दूर रह रहा है। अब डायरेक्शन 2 में देखते हैं हम कोई भी फीचर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन 2 में जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्केच है वो एक्सट्रूड हो इस सरफेस तक। तो बस मुझे इस सरफेस को सिलेक्ट करना है और मेरा जो स्केच है वो इस फेस तक जाकर एक्सट्रूड हो जाएगा। तो हम कर देते हैं राइट। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा स्केच है वो इस वाले फेस तक जाकर आराम से एक्सट्रूड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, एक्सट्रूजन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं, जितने भी फीचर्स यहाँ पर थे मैं आपको सारे समझा चुकी हूँ। एक फीचर रह गया है ड्राफ्ट। तो अब मैं आपको बताती हूँ ड्राफ्ट कैसे होता है। अगर आपको ड्राफ्ट देना हो, जैसे कि आप जानते हैं कि कास्टिंग्स में नॉर्मली हम ड्राफ्ट देते हैं, जिससे कि हमारी जो कास्टिंग है वो आराम से हम निकाल पाएँ। होप और ड्रैग जो बॉक्स होते हैं उनसे इज़िली रिमूवल के लिए जो पैटर्न होता है उसमें ड्राफ्ट दिया जाता है। जैसे आइए आपने पढ़ा होगा आपकी इंजीनियरिंग में, तो आइए देखते हैं कि ड्राफ्ट कैसे देते हैं। देखिए, मैंने पूरे जितने भी स्केच थे वो डिलीट कर दिए हैं। अब मैं एक नया स्केच बनाती हूँ, एक सिंपल रेक्टेंगल का। तो मैंने सिलेक्ट किया फ्रंट प्लेन और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ रेक्टेंगल। फ्रेंड देखिए, हमारा जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो चुका है। और फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमें जाना है एक्सट्रूड बॉक्स बेस पर। सो फ्रेंड्स देखिए, हम एक्सट्रूड बॉक्स बेस पर आ चुके हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए ड्राफ्ट। बस सिंपली हमें जाना है ड्राफ्ट पर, जो आपको आइकन दिख रहा है इस पे हमें क्लिक कर देना है ड्राफ्ट। और फ्रेंड्स यहाँ पे आया कि हमें ड्राफ्ट देना कितना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे ड्राफ्ट दे रही हूँ 5 डिग्री का। तो देखिए, आप देख सकते हैं मेरी जो एजेस है वो थोड़ा इंक्लाइन हो चुकी हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 mm का ड्राफ्ट आ चुका है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 5 mm का ड्राफ्ट है वो आ चुका है, और ये जो ड्राफ्ट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा ड्राफ्ट है ये वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसके लिए सिंपली मुझे क्या करना होगा, ड्राफ्ट आउटवर्ड पे क्लिक करना होगा। और आप देख सकते हैं मेरा जो ड्राफ्ट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में चले गया है। पहले इनवर्ड था, अब आउटवर्ड था। देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए अब ये बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं एक्सट्रूड बॉस फेस में, वो मैंने कवर कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया। और अगर आपको ये सब समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।